जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन रेल पर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के हिंदी पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर तथा इसके अंत वीडियो के लास्ट में हम लोग मॉडल पेपर कक्षा 12 का हिंदी विषय का देखेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस वीडियो में पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन। लगभग हम लोग यहाँ 220 उस क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, जहाँ से कि आप सभी का कम से कम 30 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, बहुविकल्पी से फिर अति लघु उत्तरी प्रश्न में भी यहीं से क्वेश्चन आंसर आता है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों में इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। देखिए इस वीडियो में देखिए प्रश्न के साथ साथ जो काले रंग से लिखा है, मेन हेडिंग से जो दिखाई दे रहा है काले रंग में, जैसे राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक, यह उसका उत्तर हो गया, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक, दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। अष्टयाम की जो भाषा होती है वो होती है ब्रज भाषा। ठीक, ब्रज भाषा। तीसरा प्रश्न है, भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक थे श्रद्धा राम फुल्लौरी। ठीक, श्रद्धा राम फुल्लौरी। ठीक, चौथा प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। जो इस प्रश्न का उत्तर है जो कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। ठीक, पांचवा प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विट्ठलनाथ हैं। ठीक, छठवां प्रश्न है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। ठीक, जटमल। सातवां प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं, इसका उत्तर है ज्योतिरीश्वर। ठीक, ज्योतिरीश्वर। आठवां प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। इसका उत्तर हो गया क्या, सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। नौवां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, मैं बता दूं इसका उत्तर है इंशाअल्लाह खान। ठीक, इंशाअल्लाह खान। 10वां प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। इसका उत्तर है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक, 11वां प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक, इसका उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। ठीक, नासिकेतोपाख्यान। ठीक, 13वां प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। इसका उत्तर है युगल किशोर शुक्ल। ठीक, युगल किशोर शुक्ल। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में भातेंदु। ठीक, भातेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, ठीक, से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ठीक, इसमें चौथा यानी भातेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल से संबंधित इसका पहला प्रश्न मान लीजिए, या इस वीडियो का चौथा प्रश्न। ठीक, उसका उत्तर भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। ठीक, प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। ठीक, इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, 15वां प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे। ठीक, 15वां प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। इसका उत्तर है
बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक। 16वां प्रश्न है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, ठीक, यानी हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से 1880 ईस्वी में सुशोभित किया गया है, ठीक, किया गया था, ठीक। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे, ठीक। 17वां प्रश्न है बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे, इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 18वां प्रश्न है भारतेंदु युग के लेखक हैं देखिए इसमें 4 ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, राहुल संस्कृत्यायन, वसुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। 19वां प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ठीक, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट, ठीक। जो 20वां प्रश्न है वह प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, इसका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। 21वां प्रश्न भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक। 22वां प्रश्न भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? इसका उत्तर है कवि वचन सुधा, ठीक, कवि वचन सुधा। अब हम लोग इस वीडियो का 23वां प्रश्न करेंगे। 23वां प्रश्न है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, ठीक। आनंद कादम्बिनी यह भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, ठीक। सरस्वती यही है भारतेंदु युग की पत्रिका, यानी ये देखिए आनंद कादम्बिनी यह भी भारतेंदु युग की पत्रिका है, ठीक। सरस्वती यह नहीं है। केंद्रीय शिक्षा संस्थान यह भी है। हरिश्चंद्र चंद्रिका यह भी है। ब्राह्मणा, ठीक, ये भी है। सरस्वती जो है वो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, ठीक। यह शुक्ल युग की सरस्वती जो है वो शुक्ल युग की पत्रिका है, ठीक। 24वां प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ठीक। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने। इसका उत्तर क्या हो गया? क, श्याम सुंदर दास, ठीक। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, ठीक। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी भारतेंदु युग में, ठीक, भारतेंदु युग में। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में, ठीक है, 26वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में असत्य कथन है। असत्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, ठीक, ये सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, हाँ। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, ठीक, इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, हाँ। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ई गलत है, ठीक। इसका उत्तर हो गया घ, ठीक। अब हम लोग इस वीडियो का 27वां प्रश्न करेंगे। 27वां प्रश्न है 27वां प्रश्न है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहा जाता है, ठीक। प्रश्न 28 है संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। मैं इसका उत्तर बता दूं, श्रीनिवास दास संयोजिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं, ठीक। 29वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। या इसका प्रश्न में यह पूछना चाहता है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया, ठीक। इसके उत्तर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा यह हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, ठीक। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? देखिए इंदु एक नाटक था, सरस्वती एक पत्रिका, ठीक। निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका? देखिए भारत दुर्दशा यह एक पत्रिका नहीं है, ठीक। भारत दुर्दशा यह एक निबंध है, ठीक। देखिए हिंदी प्रदीप 31वां प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था
इलाहाबाद से। ठीक, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था इलाहाबाद से। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, 33वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, प्रश्न 34, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक, भारत दुर्दशा रचना है भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक, 36वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास की स्थान भी दिया जाता है। 37वां प्रश्न है, सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं। इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक, मैंने काले हेडिंग में लिख करके सभी का उत्तर लिखा है। ठीक, बालकृष्ण भट्ट। ठीक, अब हम लोग इस वीडियो का 38वां प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक थे या हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, 39वां प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित आनंद कादम्बिनी यही पत्रिका है। ठीक, इस वीडियो का 40वां प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र ब्राह्मण है। ठीक, ब्राह्मण। इस वीडियो का 42वां प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। ठीक, इस वीडियो का 43वां प्रश्न। अब हम लोग करेंगे 43वां प्रश्न। प्रश्नों का संख्या हम लोग देखेंगे अब बार। ठीक, 43वां प्रश्न क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा है। कवि वचन सुधा है। ठीक, अब हम लोग इस वीडियो में यानी अगले नेक्स्ट जो टॉपिक है द्विवेदी युग से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ठीक, द्विवेदी युग से संबंधित। ठीक, द्विवेदी युग। ठीक, 44वां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। इसका उत्तर है श्याम सुंदर दास। ठीक, प्रश्न 45, चंद्रकांत संतति रचना है। चंद्रकांत संतति जो रचना है वह द्विवेदी युग की है। ठीक, सरस्वती पत्रिका है द्विवेदी युग की। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया है? 47वां प्रश्न फिर से देखते हैं। 47वां प्रश्न हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? ठीक, इसका उत्तर है काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने। ठीक, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? 48वां प्रश्न है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक, 49वां प्रश्न है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। मैं बता दूं, द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं वो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी हैं। ठीक, 50वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इस प्रश्न में मुख्यतः उसका उद्देश्य है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। ठीक, 51 प्रश्न तक हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। ठीक, दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं अपने बोर्ड में अच्छा रैंक लाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 में से 20 नंबर पाना, तो फिर आप हमें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक। और हमारे चैनल से पढ़िए और अपने बोर्ड का टॉपर बने। अपने हिंदी सब्जेक्ट या मैथ हो या साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी, सभी विषयों को आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ही के सहारे से हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।